हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं एलडी जैसिक पी टैबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ। यह अल्केम कंपनी द्वारा निर्मित है और एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल इस दवा के घटक हैं। एसिक्लोफेनाक जोड़ों के दर्द और सूजन, हाथ और पैर के छोटे जोड़ों की सूजन, साथ ही गठिया की मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी, और पैरासीटामोल का उपयोग हल्के से सीमित दर्द से लेकर जैसे सिर दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, जोड़ों का दर्द, मासिक धर्म के दौरान दर्द, बुखार और जुकाम, बुखार और फ्लू की स्थिति से राहत पाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से एलडी जैसिक पी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, मोच, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द जैसी इन बीमारियों के इलाज में काम आती है। इसमें एसिक्लोफेनाक एक गैर स्टेरॉयड विरोधी भड़काऊ दवाओं के समूह के अंतर्गत आता है। यह शरीर में उन रासायनिक पदार्थों को कम करता है जिसकी वजह से दर्द, बुखार और सूजन होते हैं। साथ ही पैरासीटामोल दवाओं के वर्ग के अंतर्गत आती है जिनको दर्दनाशक दवाओं, दर्द निवारक और बुखार कम करने का कहा जाता है। दर्द सीमा में वृद्धि के द्वारा दर्द कम कर देता है। यह मस्तिष्क के तापमान विनियमन क्षेत्र के कार्य के द्वारा बुखार को कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में प्रवाह बढ़ जाता है, त्वचा, पसीना और गर्मी के नुकसान की ओर। तो इस तरह से यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली एलडी जैसिक पी की खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग, दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर एलडी जैसिक पी की खुराक भी अलग हो सकती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे बदहजमी, सीने में जलन, पेट दर्द, दस्त, मतली या उल्टी, या दिमागी बुखार, चक्कर आना, सांस फूलना, लाल चकत्ते, खुजली या जलन या सांस लेने में तकलीफ़। इसके साथ ही भूख कम लगना या लीवर की क्षति और कठोर दुष्प्रभाव में एनीमिया या एडिमा जैसे दुष्प्रभाव होते हैं और जल्द ही समाप्त नहीं होते हैं, तो इस दवा को बंद करके डॉक्टर की सलाह लें। इसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाएं और स्तनपान वाली महिलाएं कर सकती हैं डॉक्टर से परामर्श करके, तो यह सुरक्षित है। साथ ही यह किडनी पर इसके खराब प्रभाव को जाने बिना आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसका हानिकारक प्रभाव बेहद कम है। इसके साथ ही एलडी जैसिक पी का सेवन करने से आपके लीवर पर हानिकारक परिणाम दिख सकते हैं। ऐसा ही कोई आप महसूस करें तो दवा को लेने से बचें और अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। साथ ही कुछ मामलों में यह हृदय पर साइड इफ़ेक्ट दिखा देती है, लेकिन यह प्रभाव मामूली अवस्था में ही होता है। लेकिन फिर भी किसी गंभीर बीमारी और अल्सर, एलर्जी, हार्ट फेल होना, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी या पेट में अल्सर जैसी कुछ बीमारियां हैं तो इस दवा को न लें, या फिर डॉक्टर उचित समझे तो आप इन रोग से ग्रसित होने के बावजूद इस दवा को ले सकते हैं। डॉक्टर के कहने के बाद ही एलडी जैसिक पी का सेवन करें, यह सुरक्षित है। इस दवा की खुराक हर मरीज के लिए अलग हो सकती है। आपके द्वारा ली जाने वाली खुराक आपकी उम्र, स्वास्थ्य और अन्य कई चीज़ों पर निर्भर करती है, इसलिए सही खुराक की जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से चर्चा करें। साथ ही बच्चों में इस दवा को रिकमेंड नहीं किया जाता है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। एलडी जैसिक पी का इस्तेमाल आमतौर पर भोजन के बाद 1 गिलास पानी के साथ किया जाता है। खाली पेट दवा को लेने से पेट में जलन हो सकती है। खाना खाने के बाद इस दवा को लेने से जलन होने की संभावना कम होती है। दवा को रोज़ाना एक ही समय पर लें। दवा का सेवन सामान्य अंतराल पर किया जाना चाहिए, इससे दवा शरीर में समान मात्रा में बनी रहती है। साथ ही दवा को कभी भी चबाकर या पीसकर न लें, दवा को पानी से निगल कर लें।
और दवा की खुराक में खुद से कोई बदलाव न करें, न तो खुराक को खुद घटाएं या बढ़ाएं। और बिना डॉक्टर से पूछे उपयोग खुद से बंद न करें। अचानक दवा बंद करने की स्थिति खराब हो सकती है। तो इस तरह से फ्रेंड एल्डिजेसिक पी टैबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।